महीने की शुरुआत के साथ ही बिगड़ा आम आदमी का बजट। रसोई गैस के दाम में 50 रुपए का इजाफा, जबकि कमर्शियल गैस की कीमतें 350 रुपए बढ़ी। कांग्रेस का तंज, खरगे ने पूछा कब तक जारी रहेंगे लूट के फरमान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कारकुनान का बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात से कबल आम आदमी पार्टी को झटका। बेंगलुरु के साबिक पुलिस कमिश्नर और आप रहनुमा भास्कर राव ने थामा बीजेपी का हाथ। पार्टी बदलते ही बदले सुर, कहा पार्टी तरक्की नहीं चाहती, ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। कांग्रेस रहनुमा गौरव वल्लभ ने गैस की कीमतों को लेकर सरकार को घेरा। कहा मोदी सरकार चाहती है कि आप न घर में पकाएं और न ही बाहर से मंगवाएं। 2024 में इक़्तिदार में आने पर गैस की कीमतें 500 रुपए करने का भी किया वादा। लो गैस भरवाओ, उज्ज्वला स्कीम है। अरे उज्ज्वला स्कीम में दूसरा सिलेंडर भरवाए तो भरवाए कैसे? और यहीं पे लूट नहीं रुकी है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि घरेलू एलपीजी पर मोदी जी 5% जीएसटी भी लेते हैं। तो आप ना मीठा खाओ, ना नमकीन खाओ, ना मसाले खाओ, ना आटा खाओ, ना दूध का सेवन करो। और ये सब करने के बाद एक और काम करना है, बोलना है थैंक यू मोदी जी। ये मोदी जी का मॉडल ऑफ इकोनॉमी है। अखिलेश यादव ने भी रसोई गैस की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को बनाया हदफ तनकीद। आवाम की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। अब यूपी के मेरठ में 366 कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर। मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 366 नाजायज कॉलोनियों की फहरिस्त तैयार करने का किया दावा। गुज़िश्ता 6 महीनों में कई बस्तियों को कर दिया गया है जमीन दोस्त। उमेश पाल कत्ल मामले के बाद अतीक अहमद के करीबियों पर योगी हुकूमत की कार्रवाई। अतीक के करीबी खालिद जफर के मकान पर अब चला बुलडोजर। गैर कानूनी जायदाद का दिया गया हवाला। महाराष्ट्र के थाने से सामने आई दिल दहला देने वाली वारदात। एक शख्स ने पड़ोसी के 2 बच्चों को दूसरी मंजिल से फेंका, एक की मौत, एक शदीद जख्मी। 4 और 5 साल बताई जा रही है बच्चों की उम्र। मुलजिम गिरफ्तार। फिलहाल जुर्म की वजूहात का पता लगा रही है पुलिस। उमेश पाल कत्ल मामले में मुलजिम बनाए गए एसपी रहनुमा अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट से हुए रुजू। कहा उनका मामले से कोई लेना देना नहीं। फर्जी इनकाउंटर का भी जताया खदशा। यूपी असेंबली में योगी के मिट्टी में मिला देने वाले बयान का भी दिया हवाला। महाराष्ट्र में मालेगांव अदालत ने मुस्लिम नौजवान को सुनाई मिसाली सजा। सड़क हादसे के बाद हुए तनाज़ा मामले में कसूरवार करार दिए गए मुस्लिम नौजवान को अदालत ने 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करने और 21 दिनों तक दरख्त लगाने की दी सजा। मुसलसल 5वें साल भी दुनिया भर में इंटरनेट खिदमात बंद करने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त रहा हिंदुस्तान। दुनिया भर में इंटरनेट बंद होने के कुल केसेस में से तकरीबन 58% सिर्फ हिंदुस्तान से। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा इंटरनेट पर पाबंदी। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा रिपोर्टिंग करने वाले न्यूज़ चैनल पर NBDSA की कार्रवाई। न्यूज़ 18 इंडिया के एंकर अमन चोपड़ा के 4 प्रोग्रामात को फौरी हटाने का दिया हुक्म। 50,000 का जुर्माना भी किया है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज प्रोग्रामात के लिए जाने जाते हैं चोपड़ा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी मामले के बाद अब आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर मुहिम का बनाया मंसूबा। मुहिम के तहत अब घर घर जाकर लोगों को झूठे मुकदमात से मुताल्लिक कराएंगे आगाह। नुक्कड़ सभा भी करेंगे केजरीवाल। आइन इंतखाबात से कबल सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल की कॉल से खौफजदा कर्नाटक सरकार ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 17% इजाफे का किया ऐलान। साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली पर गौर के लिए कमेटी तश्कील देने का भी किया फैसला। हुकूमती ऐलान के बाद सरकारी मुलाजमीन ने वापस ली हड़ताल की कॉल। गुरुग्राम में G20 इवेंट के लिए सड़क पर रखे गए गमले चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज गमले चोरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दर्ज किया गया था मुकदमा। नरेंद्र गिरी को खुदकुशी के लिए उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार आनंद गिरी को सुप्रीम कोर्ट से हाथ आई मायूसी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। अर्जी गुजार ने मामले में गलत तरीके से फंसाने का किया था दावा। ज़लज़ले से तबाहाल तुर्किया में अपने तयशुदा वक्त पर ही होंगे इंतखाबात। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने मुल्क में इंतखाबात की तारीख का किया ऐलान। मुश्किल घड़ी में इंतखाबी तारीख न टालने पर एर्दोगान को तनकीदों का भी सामना। यूनान में ट्रेन और मालगाड़ी के दरमियान खौफनाक तसादुम, 26 अफराद हलाक, 85 जख्मी। हादसे के बायस कई बोगियां पटरी से उतरी, जबकि 3 बोगियों में लगी आग। कोरोना वायरस पर अब अमेरिका और चीन के एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां। अमेरिका का चीन की वुहान लेबोरेटरी में वायरस तैयार होने का दावा। चीन ने अमेरिका की फौजी रिसर्च लैब को करार दिया कोरोना की जाए पैदाइश।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रखबर.com।